या अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए जो स्थल थे उनके सौंदर्यीकरण के कार्य हमें अच्छे लगे, हम वो काम कर रहे हैं। हम मां विंध्यवासिनी धाम का वहां पर सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं। हर एक की अपनी पसंद होती है, अपनी वो होती है, हम वही काम कर रहे हैं। और महोदय, इसलिए कोरोना के बावजूद, कोरोना महामारी ये महामारी है, असावधानी नहीं हो सकती है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सकती है। और हम लोग इसीलिए उसको लेकर के लगातार काम किए, हर एक व्यक्ति काम किया, अपने स्तर पर उसने प्रयास किए। उस दौरान भी सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे नए प्रयास किए, नए मॉडल यूपी ने दिए, जैसे निगरानी समितियों का मॉडल WHO ने सराहना की, नीति आयोग ने सराहना की। ऑक्सीजन ऑडिट का मॉडल, 24 करोड़ की आबादी में 700 मीट्रिक टन से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने वायुसेना के विमान हमें उपलब्ध करवाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध कराई, टैंकर्स उपलब्ध कराए। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में हमें और आसान हुआ और बाद में बढ़ा करके हम इसको 1000 टन तक लेकर के गए। लेकिन ये ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आज उत्तर प्रदेश PM केयर के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निधि से, आप सब लोगों ने अपनी निधि से योगदान किया। आज हम लोग प्रदेश के अंदर 560 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें 300 से अधिक स्थापित हो चुके हैं। 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। और उस दौरान हम लोगों ने जीवन भी बचाने का पूरा प्रयास किया और जीविका को भी बचाने का प्रयास किया। कोई उद्योग धंधा बंद नहीं होने दिया, काम धंधा। वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर बनाए, कोविड हेल्प डेस्क बनाई, लेकिन कार्यक्रम हमारे निरंतर चलते रहे। और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ANM, ग्राम प्रधान, क्षेत्र वहां के जो पार्षद नगरीय क्षेत्रों में थे, बहुत सराहनीय कार्य किया। मैं इनका सबका अभिनंदन करता हूं। कोरोना वॉरियर्स ने जो सेवा का अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की, उन सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन विभिन्न विभागों के लिए भी स्वीकृति जारी करने में कोई कोताही नहीं की। कोरोना के बावजूद, जानते हुए अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून 3 महीने लगातार सेकंड वेव के उसमें था प्रदेश, तो भी स्वीकृतियां जारी की गई। चाहे वह चिकित्सा शिक्षा का 9141 करोड़ रुपए में से 4262 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 10,840 करोड़ में से 7,850 करोड़, परिवार कल्याण में 10,351 करोड़ में से 10,130 करोड़, भारी और मध्यम उद्योग में 14,987 में से 5,989 करोड़, लोक निर्माण विभाग 22,582 में से 3,729 करोड़, सिंचाई विभाग 18,899 में से 5,329 करोड़, नमामि गंगे में, ऐसे अलग अलग विभागों में स्वीकृतियां जारी करने में भी तेजी लाई गई। और बेहतर तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को सरकार आगे बढ़ा रही है। इन चीजों को तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस 9वीं क्लास से लेकर के ऊपर की सभी संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 23 अगस्त से हम लोग 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। 1 सितंबर से हमारा प्रयास है कि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल को भी खोलें। कोरोना पर हमारी नजर है। और मुझे बताते हुए, आज कोरोना प्रदेश के अंदर भी नियंत्रण में है। आज प्रदेश के अंदर कुल आज के केसेस देखेंगे तो मुझे लगता है केवल 32 केस प्रदेश के अंदर है, और एक्टिव केस अगर आप देखेंगे 400 केस हैं। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण, लेकिन साथ साथ सावधानी और सतर्कता पूरी बरतने का प्रयास सरकार के स्तर पर चल रहा है। और उस दौरान हर एक गतिविधि को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। महोदय, अनुपूरक बजट 7,301.52 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस अनुपूरक बजट में की गई है, और इस वर्ष का ये प्रथम अनुपूरक है। इस मामले में मैं जो बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, यह बजट अलग अलग वर्ष के बजट को हम लोगों ने अलग अलग, पहला बजट 2017 में हम लोगों ने देश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। देश के अन्नदाता किसान
देश की प्रगति के योगदान देने के लिए जो उन्होंने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का कार्य किया और उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रोक्यूरमेंट की योजना, हमें सिखा रहे थे प्रोक्यूरमेंट तो एमएसपी तो हम लोगों ने दिया किसानों को, और एमएसपी का लाभ, लागत का 1.5 गुना लाभ पहली बार मिला। और एमएसपी तब तक बेमानी है जब तक आप किसान की उपज को खरीदते नहीं। किसान की उपज को खरीदना का कार्य हमारी सरकार ने किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। और विगत वर्ष आप कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष मेरी बात को नोट कर लेते अच्छा होगा, हम लोगों ने गेहूं क्रय रिकॉर्ड मात्रा में किए। देखिए 2016 के भी आंकड़े मेरे पास हैं गेहूं क्रय के। 2016 में समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, नोट कर लीजिए अच्छा रहेगा, आपने जब आप अपनी भाषण में कह ही चुके हैं महोदय। 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्यूरमेंट आढ़तियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने 2016 में किया था, और हम लोगों ने इस वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। 56 लाख मीट्रिक टन। धान का क्रय कोरोना कालखंड में हमारी सरकार ने 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय प्रदेश के अंदर किसानों से सीधे किया है, और पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में गया है। गन्ना किसानों की बात कर रहे थे, जब हम 2017 में आए थे 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, तमाम चीनी मिलें बंद हो चुकी थी, किसानों में निराशा थी, हताशा थी। हम लोगों ने गन्ना मूल्य के भुगतान को और चीनी मिलों को चलाने का जो अभियान चलाया, आज प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी चलाई हैं, और अब तक 1,41,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किए हैं। 81% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जो 7-8 हजार के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान है, एक्सपोर्ट खोलने की जैसी तैयारी, एक्सपोर्ट खुलने के साथ ही हम लोग चीनी बिकने, क्योंकि उस चीनी सब सरकार के ही कब्जे में है, और चीनी बिकेगी, गन्ना मूल्यों का भुगतान करेंगे, लेकिन नए सीजन के पहले पहले गन्ना मूल्य का भुगतान हो। सरकार का इस पे जोर है, सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन महोदय, मैं प्रदेश के अपने युवाओं को, जिन युवाओं के कारण यह देश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जिनको हम लोगों ने अब तक रोजगार और नौकरी दी है, जिनके स्वावलंबन के लिए और जिनके लिए हमने देश और दुनिया का परसेप्शन अच्छा किया है, वो जाएगा। यूपी का नौजवान कहीं जाएगा, अब कहीं मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी, जाएगा गर्व से कहेगा उत्तर प्रदेश से है। ये बात कह सकता है उत्तर प्रदेश का नौजवान। समाजवादी पार्टी के समय ये नहीं होता था, और छुपाता था अपने नाम को, कहता था यूपी नहीं बताता था, वो दिल्ली बता देता था, कहीं और जगह बताता था। नेता प्रतिपक्ष अच्छी तरह जानते हैं इन सब चीजों को, उनको मालूम है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी जाएगा,